हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2024 के क्लास 10th के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर जो 7 है, निर्देशांक ज्योमेट्री, उसके हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 2 नंबर में आएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में? बिंदुओं ए हमारे पास में एक बिंदु है और बी हमारे पास में 2 बिंदु है, एक ए और एक बी को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे हम यहाँ पर करेंगे, मान लिया हमारे पास में एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इनको जो है जोड़ने वाले रेखाखंड है, यानी कि जो ये बिंदु और ये बिंदु है, इनकी जो है लंबाई है हमको यह ज्ञात करनी है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बिंदु ए, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे बिंदु ए बराबर कितना है हमारे पास में, इस तरह से हम यहाँ पर लिख करके बिंदु ए कितने हैं? 2 माइनस के 2 और बी बिंदु कितना है हमारे पास में? 3 7। हमको ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है हमको? रेखाखंड की लंबाई। हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमको पेपर में करना है। उसके बाद रेखाखंड की लंबाई हो गई। अब रेखाखंड की लंबाई के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है हमें ज्ञात है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इस तरह से लिख देंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास में यह है अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास में क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है हमारे पास में ये। अब उसके बाद ये क्या है हमारे पास में? x1, इस तरह से लाइन खींचकर हम वहां भी कर सकते हैं x1। अब x1 जो पहला होगा वो x1 होगा, ये y1 होगा, इसी तरह से x2 और ये y2। x1 कितना है? 2, x2 कितना है हमारे पास में? 3, इसी तरह से y1 माइनस के 2 और y2 कितना है हमारे पास में? 7। बस हमको ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको यहाँ पर करते हैं, अब उसके बाद में ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर ली। कैसे? रूट ब्रैकेट ये आ गया अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास में? 3 लिख दिया, फिर माइनस के x1 कितना है? 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस और एक है माइनस, तो कितना हुआ? माइनस और माइनस प्लस, और ये 2, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इसमें से ये माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 में से जब 2 माइनस होंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 7 और 2 ये ऐड हो गए तो कितना होगा? 9 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास में? रूट 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास में? 81। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 82 हो जाएगा। इस तरह से कितना आ गया हमारे पास में? रूट 82 हो गया। अब रूट 82 कुछ बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर आ सकता है तो ले सकते हैं और नहीं आता तो नहीं ले आएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में अतः रेखाखंड की लंबाई बराबर अंडर रूट 82 इकाई, इस तरह से लिख देंगे और हमको ये आंसर आ गया हमारा। जब हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीटली करेंगे तो हमको जो 2 नंबर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, ये कंप्लीट मिल जाएंगे हमको। पूरे में से 2 नंबर मिलेंगे। हम बस इस तरह करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? ये लिख दिया, उसके बाद रेखाखंड की लंबाई जो ज्ञात करना है लिख दिया, फिर उसके बाद हमें ज्ञात है कि अगर आपको ये नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। उसके बाद आपको केवल ये लिखना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिखना है। अगर आपने इतना भी सवाल सॉल्व कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू रख के इस तरह सॉल्व कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है? वृत्त के व्यास AB, हमारे पास में एक वृत्त है जिसके व्यास AB के सिरे बिंदु A तथा बिंदु B, हमारे पास में एक वृत्त है उसके अंदर एक व्यास है, उसके 2 सिरे हैं, एक A और एक B के वृत्त की त्रिज्या
कि वे केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको वृत्त की त्रिज्या वे केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसे मान लिया हमारे पास में ये एक वृत्त है, ये एक हमारे पास में वृत्त है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं हमारे पास में। जैसे ये एक वृत्त है हमारे पास में, ये केंद्र हो गया, उसके बाद में ये त्रिज्या और इस तरह से जो डला है व्यास हो गया हमारे पास में ये ऐसे। ये क्या हो गया, बिंदु ए है और ये क्या हो गया, बिंदु बी। उसके बाद अब हमको क्या ज्ञात करना है, उसने क्या कहा, ए बी वृत्त की त्रिज्या, हमको ये त्रिज्या ज्ञात करनी है और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उसके बाद अब हम यहाँ लिख देंगे वृत्त के व्यास के सिरे। उसके हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। हल हम इस तरह से लिख के यहाँ पर हल लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वृत्त के व्यास के सिरे, यहाँ लिख देंगे वृत्त के व्यास के सिरे। ए बराबर -2 -7, बी बराबर 1 -11, इस तरह से हम लिख देंगे। फिर लिखेंगे माना वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, माना वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमने उसको मान लिया O और उसको माने हमने x y, यानी कि इसको हमने क्या माना O। हमको क्या निकालना है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं पहले और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है हमको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। वैसे तो एक इसमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी पहले किसने कहा, लेकिन वृत्त की त्रिज्या या केंद्र कोई भी चीज पहले निकाल लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एक हमारे पास में होता है दो बिंदुओं के बीच की, नहीं मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास में यहाँ लिख देंगे हम इस तरह से लिख के, हमें ज्ञात है कि मध्य मैंने बीच का, मध्य बिंदु क्या है हमारे पास में, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, इस तरह से। ये क्या है हमारे पास में, एक मध्य बिंदु है ये। अब मध्य बिंदु, इन दोनों बीच का जो मध्य बिंदु है वो यो है, कितना है हमारे पास इन दोनों बीच का मध्य बिंदु O क्या है हमारे पास में, x y, इस तरह से। x1 ये रहा, x2 ये, इसी तरह से y1 ये और y2 ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम। अब x1 कितना, -2 प्लस x2 कितना, +1 अपॉन 2, फिर ब्रैकेट कोमा, y1 कितना, -7, y2 कितना, -11 और नीचे कितना 2 और इसके बराबर x y, ये हो गया हमारे पास में। फिर इसमें से जाने के बाद एक बच गया, -1 और नीचे 2, फिर उसके बाद ये कितना हो गया, -18 और नीचे 2, इससे कट गया 9, इस तरह से ये कितना आ गया, x y, ये हो गया। फिर उसके बाद अब इसके करेंगे हम तो ये आ जाएगा -1/2 और 9 बराबर x y। तो जो ये पहला वाला होता है ये x के इक्वल, जो दूसरा होता है y के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, x के बराबर कितना निकल के आ गया, -1/2 और y के बराबर कितना आ गया हमारे पास में, -9। तो जो हमारे पास में केंद्र के निर्देशांक थे, केंद्र के निर्देशांक हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, केंद्र के निर्देशांक कितने निकल के आ गए, -1/2 और -9। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गए, केंद्र के निर्देशांक। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये ए से ओ तक के वाली। हम यहाँ लिख देंगे अब त्रिज्या, फिर से दो बिंदु और इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। हम यहाँ पर लिख देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, √, फिर से वही कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब x2 हमारे पास में इसके वाला होगा, यानी कि ये x2 होगा और x1 ए वाला बिंदु कहाँ था, ये x1 होगा। तो x2 रूट आ जाएगा हमारे पास में, ये रूट आ गया। x2 हमारे पास में कितना है, -1/2, फिर x1 कितना है, माइनस और माइनस प्लस के 2, इस तरह से का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट। y2 कितना होगा हमारे पास में, y2 हो गया हमारे पास में, हमने क्या लिया x2 ये समाना, तो x1 ये हो गया y2 -9 और
y1 कितना हो गया माइनस के साथ और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया प्लस का स्क्वायर इस तरह से। फिर इसे हम खोलेंगे, ये हो जाएगा जब दो में से हाफ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएंगे, 3/2 होगा हमारे पास में 3/2 का स्क्वायर प्लस इसमें से ही माइनस होने के बाद माइनस के कितना हो जाए हमारे पास में 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, ये माइनस के 9 है और 7 माइनस के 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा रूट, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4 फिर इसके नीचे एक ले लेंगे, इसको सोल्यूशन कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में रूट 25/4, इसका जो बाहर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका जो आंसर लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे हम इसका आंसर, हम यहाँ पर लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, इस तरह से लिख करके वृत्त की त्रिज्या बराबर 5/2 वे केंद्र के निर्देशांक कितने निकल गए माइनस के 1/2 कोमा माइनस के 9। इस तरह से क्या हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, यदि बिंदु क्यों, हमारे पास में एक बिंदु क्यों है, बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है जो एक ही समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात करना है हमको। किसका मान ज्ञात करना है हमको, x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे हल, इस तरह से हल लिख देंगे। अब बिंदु P क्या है हमारे पास में 5 माइनस के 3, बिंदु R क्या है x माइनस के 6, ये है हमारे पास में। समदूरस्थ क्या है हमारे पास बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ बिंदु इस तरह से लिख देंगे हम यहाँ पर समदूरस्थ बिंदु इस तरह से लिख देंगे। अब जो समदूरस्थ बिंदु है हमारे पास में वो कितना है हमारे पास में क्यों, क्या है वो 0 1। समदूरस्थ का मतलब होता है कि ये P भी क्यों से और इनके जो बीच की दूरी है वो इक्वल है। जैसे एक बिंदु हमारे पास में ये है, एक ये है और एक ये है, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी है, तो ये बिल्कुल क्या कहलाएगा, ये बिंदु समदूरस्थ बिंदु कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, जब बिंदु समदूरस्थ हो तो क्या होगा P क्यों बराबर होगा, या लिख देंगे P क्यों के बीच की दूरी, इस तरह से बीच की दूरी P क्यों के बीच की दूरी बराबर होगी R क्यों के बीच की दूरी के, R क्यों के बीच की दूरी इस तरह से। अब जो P क्यों के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1, यानी कि उसका फॉर्मूला इक्वल उसका फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया हमारे पास में अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर इक्वल रूट ये क्या होगा हमारे पास में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरह से होगी। उसके बाद अब हमको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पर, कैसे रखेंगे x2 P क्यों, P और क्यों हम इसमें हैं, तो P क्यों x ये है यानी कि x1 ये और x2 ये, फिर रूट आ जाएगा पूरा x2 कितना 5 माइनस x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना माइनस के 3 और y1 कितना माइनस का 1 का स्क्वायर इक्वल रूट, फिर इधर x2 कितना हमारे पास में, अब इसमें और इसमें हम फिर से, अब ये हमारे पास में क्या है x2 हमने इसको माना और x1 इसको माना हमने, फिर से x2 कितना है x और x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारे पास में 6 माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, रूट इसमें गया 5 का स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ से कितना हो गया ये रूट और x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करा दोनों ओर का वर्ग कर दिया, यहाँ पर लिख देंगे हम इसमें इस तरह से दोनों ओर का, क्योंकि दोनों ओर का वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, दोनों ओर रूट है, तो रूट खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या करा हमने दोनों ओर का वर्ग कर दिया। तब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है माइनस के 4 का स्क्वायर इक्वल
इधर करा हमने, इधर क्या है हमारे पास में रूट x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करा तो रूट खत्म, इसका स्क्वायर खोला कितना हो गया 25, इसका खोला कितना हो गया 16, इधर x का स्क्वायर, इधर कितना हो गया 25, इसको इधर ले आएंगे 25 प्लस 16 माइनस के 25 इक्वल x का स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल, x का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया हमारे पास में 16, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा और 16 का रूट बाहर कितना आता है 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास में x की वैल्यू 4 निकल के आ गई, ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया हमारे पास में। ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका 3 कर दिया सॉल्व। ये हमने चैप्टर नंबर 7 से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने केवल वही लिए हैं, ये आपके 2 नंबर में मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में, आपको ये बिल्कुल ही क्लियर करने हैं। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इसकी पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट ला रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज अति लघु क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।